बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर मचे संग्राम के बीच बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का कई बार अपमान किया। यहां तक कि कांग्रेस ने अंबेडकर को जानबूझकर 2 बार चुनाव हरवाए थे। एक समय अंबेडकर नेहरू कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर बाबा साहेब ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया था। दरअसल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 2 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दोनों बार उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने ही हराया था। खास बात यह है कि इन दोनों चुनाव में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था। दरअसल कांग्रेस और अंबेडकर में शुरुआत से ही वैचारिक मतभेद थे, जो समय समय पर सामने आते रहते थे। कांग्रेस और अंबेडकर के बीच पहला टकराव 1930 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। दरअसल बाबा साहेब दलितों के लिए अलग निर्वाचिका यानी निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि दलितों को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने के लिए अलग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, जबकि गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी का तर्क था कि इससे हिंदू समाज का विभाजन होगा। सितंबर 1932 में गांधी जी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन भी शुरू कर दिया। इसके बाद पूना समझौता हुआ, जिसमें अलग निर्वाचिका की जगह आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। बाबा साहेब को संविधान सभा से भी दूर रखने का प्रयास किया गया था। अंबेडकर एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक शुरुआत में संविधान सभा में भेजे गए 296 सदस्यों में अंबेडकर को जगह नहीं मिल पाई थी। ऐसा दावा किया जाता है कि उस वक्त कांग्रेस के प्रभाव के चलते अंबेडकर को बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ नहीं मिल पाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजी खेर पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया था। बाद में बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंबेडकर की मदद की। बाद में वो मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा में पहुंचे थे। दरअसल अंबेडकर जिन वोटों से संविधान सभा में पहुंचे थे, वह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बने। ऐसे में वे पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। इसके बाद भारत के संविधान सभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद अंबेडकर ने धमकी दी कि वह इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। इसी बीच बॉम्बे के एक सदस्य एमआर जयकर ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ने उनकी जगह बीआर अंबेडकर को संविधान सभा में जगह दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू सरकार में आंतरिक मंत्री भी थे। हालांकि 1951 में 27 सितंबर को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह वैचारिक मतभेद बताया जाता है, जो कि हिंदू कोड बिल को लेकर था। दरअसल अंबेडकर हिंदू कोड बिल के समर्थक थे, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक का समान अधिकार दिया जाना था। यह बिल संसद में पास नहीं हो सका। इससे अंबेडकर बेहद निराश हुए। इसके अलावा उन्होंने ये भी महसूस किया कि कांग्रेस दलितों के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं थी। इसके बाद वह अनुसूचित जातियों को संगठित करने में जुट गए और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक संगठन का गठन किया। कांग्रेस की आंतरिक सरकार से इस्तीफा देने के 1 साल बाद ही चुनाव हुए। इसमें बाबा साहेब उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में काज रोलकर को जीत मिली, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसके अलावा वह 1954 में बंबई की भंडारा सीट से भी उपचुनावी मैदान में थे। यहाँ भी वह कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। दोनों ही चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ जमकर चुनावी प्रचार किया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।